ये बोरा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, इनका अहंकार बड़ा प्रबल हो गया। ये 2 मिनट में खत्म कर दूंगा और 1 तारीख के पैसे घर में नहीं निकलेंगे। इनके घर में 1 तारीख करने के पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए अब आप लोग चौकसी से रहना है, कोई दया नहीं, एकदम टिकरे मत देना, आश्रम की भूमि से गुजरने मत देना। कोई आ जाए फौरन घसीट के आश्रम के अंदर ले जाओ और इतना हाथ पैर तोड़ दो और कोई न कोई केस लगवा दूंगा, अंदर करा दूंगा। ये अब गांव में रहने के लायक नहीं। ये तो समझते हैं कि बाबा हैं, भाग जाएंगे। ये भागने वाला बाबा है। अभी तुमने देखा क्या? अभी हमारी दया देखी है, कट्टरता तो तुमने देखी ही नहीं। तो देखने को मिलेगा आपको। आज जो इन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर जो गालियां दी, ये जो जंगल में एक रह रहा, ये जंगल में रह रहा एक, इसके बारे में बताऊंगा कौन है, ये वहां से भाग के क्यों आया है, इसका भी काम होगा सब, चिंता मत कीजिए। इसके यहाँ लोगों ने लाउड स्पीकर लगाकर गालियां सुबह, क्या मैं सुनता नहीं? मेरे कान नहीं है? इतनी हिम्मत, और तुम वहां महात्मा के रूम में बैठा और एक महात्मा को गाली दी जाए और तो चुप है? तुझे शर्म नहीं आती? कि दाढ़ी बाल रखा है घूम रहा, कोई शर्म नहीं इसको। तो इनको भी सबक, जंगल में आने का सबक इनको। ये जंगल ऋषि मुनि महात्माओं का है, ये ढोंगी पाखंडियों का नहीं है जंगल। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, ये ढोंगी पाखंडियों का नहीं है और न होगा। मेरे पास सब व्यवस्था है, आप थोड़ा सा इस कार्यक्रम में शक्ति ले आओ, मैं धीरे धीरे सब व्यवस्था बना दूंगा, सब तो बन जाएगी, आप चिंता मत। अरे आप तो इतने लोग हो, तुम्हें घबरा नहीं, इतने तो इस क्षेत्र में नहीं है। ये तुम्हारा मुकाबला क्या करेंगे और काहे से करेंगे? कौन सा इनमें बल है? न धन बल है, न शरीर बल है, यानी कुछ कोई, न बुद्धि बल है। ये शराब कबाब खाने पीने वाले, इनमें बुद्धि कहाँ? ये तो राक्षसी बुद्धि वाले हैं, इनको सजा मिलना अनिवार्य, इस सजा के लायक, और सबको मिलनी चाहिए, इसमें कोई बचेगा नहीं। सबसे पहले इस प्रधान को पकड़ाऊंगा जो चापलूसी करना जानता, सच्चाई के लिए इतनी चापलूसी की। अभी कुछ दिन पहले 3 घटनाएं यही हुई थी, मैंने तीनों को माफ कर दिया। सीमा होती है, तो माफी मांगने आया और तब से आज तक दिखाई नहीं दी, और फिर घटना हो गई चूक। अभी तक नजर नहीं आया, क्योंकि ये भी वही है जो सब। अरे चोरों का सरगना महाचोर होता, वो कोई अच्छा थोड़ी होता, वो भी चोर। ये तो 2 मिनट में जेल चला जाएगा। ये जितने बंदे बने, इन पर मिट्टी प्रेमियों ने डाली और पैसा इसने निकाला था। इसे मालूम नहीं है ये सब तुझे देना पड़ेगा, तेरा घर द्वार और जमीन सब बिक जाएगी। तुझे क्या समझता है? जब मुझे मालूम नहीं कुछ। इसलिए प्रेमियों, बहुत सावधानी के साथ रहो। अब यह स्थान ढीलपन करने का नहीं, ये सतर्कता के साथ। कोई व्यक्ति इधर दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा फौरन घसीट के ले जाओ और सबके अंदर इतना पीटो, हाथ पैर तोड़ दो, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दो। ये भी समझेगा कोई मिला है। अभी तक इनको शराबियों को कोई मिला नहीं था। यहाँ शराब बनाते थे। जब मैंने यहाँ से में जमीन खरीदी तो इसमें तो 20 भट्टियाँ मिली शराब बनाने। कोई काम इनका बंद हो गया, उसी का ये विरोध। ये नहीं समझते हमको अच्छा बनाने के लिए आए, हमारे परिवार को अच्छा बनाने के लिए आए, हमारे परिवार को सुख शांति देने आए, हमारी बुराई निकालने आए। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा। सारे हिंदुस्तान इस नामशाला गांव को जाने, इसे कौन जानता था? और जानते थे तो शराबी के रूप में जानते। मैंने कितनी बड़ी महिमा
सारे हिंदुस्तान में इसके किए, लेकिन इनको अकल नहीं आई, इनको अकल नहीं आई 1% भी, क्योंकि ये सजा पाने के अधिकारी है, ये माफ करने के अधिकारी नहीं है, सजा पाने। अब इनके साथ वही कम, पहले सूचना दे दूंगा डीएम इसके बाद कि अगर तुम कर सकते हो तो करिए। इस गांव में सभी राक्षस, कोई भगवान का भक्त नहीं है, सब। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो आप लिखित तुमको तो कहो, मैं योगी की बात फोन करूंगा अभी। अगर बुलडोजर न चढ़ जाए तो फिर कहना, तो इनकी समझ में सब आ जाए। क्योंकि योगी जी ने संकल्प लिया है, अत्याचारी, अनाचारी, चोर, डकैत, कतली, गुंडा कोई रहने नहीं पाएगा, ये उनका संकल्प है और वो कर रहे हैं। और ऐसे ही अताताई लोगों पर बुलडोजर चलवा देती है। केवल ये सूचना देनी है, जानकारी देनी है, बस फिर हमें और क्या, और तो काम सब शासन प्रशासन करेगा, उसका काम है। मैंने सबको निमंत्रण कार्ड दे रखा, डीएम को, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, सब थाने चौकियों में, कोतवाली में, सब जगह। ऐसा नहीं किसी को मालूम, लेकिन सबको ही पता है कि बाबा जी के कार्यक्रम के कुछ होता नहीं है। सब लोग बेचारे अनुशासित हैं, बहुत दूर दूर 20 प्रांतों के लोग आए हैं, दूसरे देशों से भी लोग आए, वो लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आए, इसलिए वो बेचारे चुपचाप अपने स्थानों पर बैठे हुए। लेकिन ये घटना सुनकर उनके अंदर भी कौन खोल रहा, इतने बड़े धार्मिक समुदाय में कलंक लगाने वाला कौन, का वो रामशाला गांव है। इस गांव को सब लोग जानते हैं। अभी तो श्रद्धा मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज के बाद ये श्रद्धा मान सम्मान खत्म। और ये नहीं करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। रुको, 150 नौजवान झंडा डंडा लेकर रात्रि में चारों दिशाओं में सख्त पैरों रखेंगे, और जितने ये खेती वाले रह रहे हैं, जैसे कहते घर भाग जाएंगे, तुम्हें ज्यादा अच्छा था कि रात में कहीं फंस गए, क्योंकि यहाँ कह दिया गया कि रामशाला का कोई व्यक्ति आश्रम के नजदीक ना आने पाए, और आ जाए इतनी कड़ी सजा देना, और इसके बाद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये भी जानेगा कोई मिला था कि उनको अभी तो मिला नहीं कोई, इसलिए इनके दिमाग पर नहीं, सब ठंडे हो जाएंगे। इनसे भी कह दो खेती करने वाले होशियार को, खेती में कोई अगर लैट्रिन पहुंच गया, इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम है कि तेरे खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। ये तो खाद से बढ़कर दवा, लेकिन मूर्ख है, इनकी समझ में नहीं आता ही अच्छी सच्ची बात। इसलिए अपने पास तो बहुत जमीन, इतनी जमीन रामशाला किसी की बात। अगर इनको ये जीएस प्रयोग करने का अधिकार, तो इनसे ज्यादा हमको, तो इनके पास तो 1 बीघा जमीन तो 4 बीघे कवर की, मुझे सब मालूम। तहसील जाकर मैंने सब इंक्वायरी कर, एक आदेश होने पर वन विभाग तुरंत इसकी नापी करेगा, और जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया जितने सालों से, इनसे क्लेम लिया जाएगा, और इनकी क्लेम में जो 2-4 बीघे वो भी बिक जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। उनको बैठने का मजा चखाऊंगा। तुम महात्माओं से भिड़ते हो, महात्माओं से तो राजा भी डरता है। तुम्हारी क्या हैसियत, तुम क्या चीज, तुम तो कुछ भी नहीं हो।
लेकिन ये जो दिखा रहे हो मूर्खता, इसकी सब से मिल जाएगी। चिंता मत करिए, मुझे मेरे पास सब इंतजाम है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारा इतिहास कहता है जब जब लोगों ने संत महात्माओं की बात नहीं मानी, उनको विनाश का मुंह देखना पड़ा। चाहे हिरण्यकश्यप राजा हो, चाहे रावण राजा हो, चाहे कंस राजा हो, चाहे जरासंध राजा हो, सबको विनाश का मुंह देखना पड़ा। ये परिणाम है। और तुम तो राजा भी नहीं हो, और तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम ये भी नहीं सोचे हो तुम्हारे घर में तो खाने को रोटी तक नहीं, 1 तारीख का पैसा नहीं निकलेगा। कोर्ट कचहरी दौड़ा के एकदम बेहोश कर दूंगा। ये सब जानता हूँ, लेकिन मैं जिस काम को करने आया हूँ, अगर उस काम करने में कोई बाधा है तो पहले बाधा को खत्म करूंगा, फिर काम करूंगा। पहली बाधाएं खत्म करूंगा, फिर काम करूंगा। संत महापुरुषों ने इशारा करके लोगों को चेतावनी दी। क्या कहा है कि अगर बात संतों की मानी न होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। अगर ये बात होती तो आज ये घटना कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ये 20 प्रांतों के लोग आए, ये हमारे मेहमान हैं। क्या मेहमानों के साथ ये व्यवहार किया जाए? ये बात इनकी समझ में नहीं आई। ये भी इनकी समझ में आई कि हम सब भारतवासी हैं, इस नाते हम सब भाई ही भाई, हमारा सबका एक ही परमात्मा पिता है, उस पिता के नाते हम भाई भाई। लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तूने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत
तुम्हारे न आती। तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान। घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर तिल भवन में बुराई न होती। अगर दिल भवन में बुराई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती। तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती। अगर मुर्गा बकरी खाई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती। अगर बात संतों की मानी जो होती। तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमियों, बचनों को बहुत सावधानी के साथ सुनना चाहिए। ये वचन तुम्हारे जीवन में काम आने वाले, और जितने आप सुन रहे वो काम नहीं है। वो काम आए थे अपने समय, लेकिन ये आज के वचन हैं तुम्हारे काम आने वाले। इन वचनों को याद करो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा काम करे, तुम्हारे काम आए, तुम्हारी सुरक्षा, तुमको सुख शांति प्रदान करे। आपको उन वचनों को संभाल के रखना। इसीलिए कहा संत वचन अटपट है, झटपट लखे न कोई। जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। बड़े अटपटे वचन सुनने में बड़े अटपटे लगते हैं, क्योंकि आपने कभी सुने नहीं थे। इसलिए अटपटे वैसे हैं तो बहुत सरल, बिना पढ़ा पड़ जाएगा। संत बच्चों को याद करने में पढ़ाई लिखाई का काम है। वो तो मन को पकड़ाने वाले बच्चे, वो जीवा से उच्चारण करने वाले नहीं है, मन को पकड़ाने वाले। और मन ने पकड़ लिया तो उसने सच्चा रास्ता पकड़ लिया। जब तक संत बच्चों को नहीं पकड़ेगा, आ रहे हैं और काल देश में रहकर जब धर्मशास्त्रों की बात नहीं जानते हो तो दयाल पुरुष के इस संत मत की बात तुम कैसे जानोगे? ये तो बिल्कुल अलग है, इसको कोई नहीं जानता। तो आपको ये सब समझना चाहिए। सुनो कम समझो ज्यादा, कहा सुनो कम गुनो ज्यादा।
फिर गुनो, फिर उसको धुनो, यानी छांटो। उसमें सत्य असत्य की पहचान करो, बुरे अच्छे की पहचान करो, पाप पापन की पहचान करो। पहचान करके फिर कर्म को करो, फिर आप सजा पाने के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इतना काम आपको करना चाहिए, लेकिन आप ये कुछ करते नहीं हो। सत्संगों में कभी आते नहीं हो, 2-4 महीने 2-4 साल बाद आए, तो 2 दिन बाद में आए और 2 दिन पहले भाग गए, तो क्या मिला? तब एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई कि भाई 6 दिन में 7 दिन में हम पूरा संदेश तुम्हारे तक पहुंचा दूंगा और पूरी दया तुमको दे दूंगा, तो तुम उसमें से कटौती करते रहते। 2 दिन पहले काट लिए, 2 दिन बाद, और बीच में रह गए तो मिला क्या? प्रसाद तो बाद में बढ़ता कथा की, जब कथा समाप्त हो जाती तब प्रसाद, तो तुम प्रसाद के पहले ही भाग गए। यह तुम्हारी प्रवृत्ति है, इसलिए तुम दया के पात्र नहीं। इस प्रकार के जीव को कभी दया नहीं, वो आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, लेकिन पाएगा कुछ। ये दरबार से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो मिलेगा जो पहले आएगा बाद में जाएगा, वो दया का पात्र, दया पाने का अधिकारी है, और उसके इस पात्र में दया रुकेगी, अंततः दया नहीं। अशुद्ध पात्र में और जो आदेश से अलग हुकुम पालन न करने वाला, वो दया का पात्र नहीं होता, लिहाजा दया उसमें नहीं ठहरती। ये बात कब समझ में आएगी? तुमने 60 वर्ष मथुरा में गंवा दिए, कुछ नहीं समझ पाए, और 12 वर्ष से यहाँ गंवा दिए, मतलब यानी तुम्हारे जीवन के 72 वर्ष, इतनी तो उम्र ही होती है। बाकी तो घसीटने वाली उम्र होती है, काम करने वाली उम्र इतनी हुई, वो भी कलयुग में इतनी भी नहीं। अच्छा खान पान करेगा, अच्छे कर्म करेगा, अच्छी संग सोबत करेगा, तो उम्र कुछ पा जाएगा। अगर खान पान खराब, संग सोबत खराब और कर्म खराब, तो 50 में खिर खत्म हो जाए। वो खत्म हो रहा है, देख रहे आप। प्रणाम भी सामने, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंज का। मूर्खों के अंदर ज्ञान का अनुभव नहीं होता, ज्ञान का संचार कभी नहीं होता। मूर्ख कौन है? मूर्ख जो अपने मुंह की रखे, यानी अपनी सुनाई किसी की न सुनी, वो मूर्ख होता है। और मूर्ख जो शिक्षा केवल मुंह में रखता भाषणबाजी प्रवचन के लिए, वो भी मूर्ख है। वो भी अपने जीवन में यानी कार्य में पंडित नहीं कर पाता, वो भी मूर्ख है। ये 2 तरह के मूर्ख होते हैं। इस समय दोनों की बाहुल्यता, कमी नहीं, बाहुल्यता दो। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। अभी तो मैंने सत्संग प्रारंभ भी नहीं किया, सत्संग सुनाने की तैयारी कर रहा हूं, और आपको सत्संग सुनने के लायक बना रहा हूं। जिस दिन आप लायक बन जाओगे, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, तब आपको सत्संग सुनाना प्रारंभ करूंगा। जब सत्संग सुनोगे तो अपने जीवन पर पश्चाताप करो कि मैंने पूरा जीवन व्यर्थ में निकाल दिया, कुछ क्या करना था, क्या लागे करन, मैं यही अचंभा भारी। आप आश्चर्य करेंगे कि किस काम के लिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया और किस काम में लगा दिया। बड़ा प्रायश्चित, लेकिन उस प्रायश्चित से कोई काम नहीं बनेगा। काम तो करने से बनेगा, प्रायश्चित। तो इसलिए आपको समय से अपना काम कर लेना चाहिए, ये आपकी बुद्धिमानी होगी। जो समय से अपना काम कर लेता, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता।
लेकिन पहले ये समझो अपना काम करो। तुम तो इसी को अपना समझ रहे हो। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, चोरी है, डकैती है, कत्ल है, झूठ है, छल है, कपट है, हिंसा है, इसी को कहते हो। तुम इसी को अपना काम समझ रहे हो। यही तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी घोर अज्ञानता है, ये तुम्हारा कर्म नहीं है। मानव शरीर और मानव बुद्धि को ये कर्म नहीं दिया गया। ये तो कर्म पशुओं को, अज्ञानी अनबोला जीव न बोल सकता है, न कुछ कह सकता, ये वो करते हैं। और तुमको तो बोलने के लिए जुबान दी है, अच्छा सोचने के लिए बुद्धि दी है, और फिर भी तुम गलत करते हो, तो परिणाम अच्छा कैसे मिलेगा? और ये कितने दिन करे हो? 60 साल की बात है, फिर रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो आपको विचार कर लेना चाहिए। अभी तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बड़े सहज स्वभाव में, सरल भाषा में आपको बताता हूँ। किसी तरह आप जान जाएं, मान जाएं, पहचान लें और अपना काम बना लें। समय कम है, किसी का 50 साल निकल गया, किसी का 60-70 निकल गया, बचा कितना? कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मिल गया, वो भी अच्छा मानवीय खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। बुरे खान पान, बुरी संगत, बुरे कर्म करोगे तो 40 में 50 में खेल खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा ये मानव शरीर आपको मिलेगा नहीं। जो आप समझते हो कि फिर मिल जाएगा, अरे तुमने मानव शरीर पाने वाले कर्म ही नहीं किए। तुम तो पशुओं वाले कर्म, राक्षसों वाले कर्म, दुष्टों वाले कर्म कर रहे हो। तुम्हें मनुष्य शरीर परमात्मा कैसे देगा? कहेगा कहेगा एक बार दिया तो तूने क्या दिया? इसलिए तुमको अभी ये संकल्प लेना चाहिए कि अब लो नसानी अब ना नसइयो, कि जो भी उम्र वक्त समय खराब हो गया, खराब कर्मों में, खान पान में चला गया, लेकिन आज से संकल्प लेता हूँ जो शेष जीवन और शेष शरीर की श्वासें बची हैं वो प्रभु चिंतन में लगाए। वो प्रभु को उनसे मांगकर जीवात्मा इसी काम के लिए आई थी, लेकिन मन के हवाले होने के कारण बेचारी समझ नहीं पाई, कर नहीं पाई। तो कहते हैं गई सो गई और रही वो संभालो न ये भी जाने वाली। जो समय वक्त दिन आपके चले गए खराब, उनकी चिंता न करो। चिंता ये करो जो बचे हैं उनको अच्छी जगह सच्ची काम में कैसे लगाएं, ताकि अच्छे काम से वो भी हमारे माफ हो जाएं और आगे हमको मानव जन्म मिलने का अधिकार मिल जाए। दोनों काम आप, लेकिन ये तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आप पर विश्वास को विश्वास नहीं, केवल एक काम से सुनते हो, काम से निकाल देते हो। ये वचन तुम्हारे अंदर ठहरते नहीं, वचनों की ठहरने की जगह नहीं बने। तुम्हारे पास निंदा, आलोचना, बुराई, अब सत्य पाते, इनका प्रयोग करते करते, सुनते सुनते तुम्हारे कामों की जगह खत्म, तुम्हारे अंतःस्थल की जगह खत्म, और बुद्धि को अच्छे काम निर्णय लेने में खत्म। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। फिर वे महात्मा आपको उत्साहित करते, निराश नहीं करते। इतना उत्साहित करते, इतने तुम्हारे पर दयावान है, कहते एक घड़ी आधी घड़ी और आधी माँ पुण्यात और गोस्वामी संगत साध की हरे कोटि अपराध। देखो साधकों की संगत का इतना बड़ा फल है, कई करोड़ों अपराध तुम्हारे माफ हो जाते। जो गुरु का, जो संत सदगुरु का साधक है, उनकी साधना में अपने आप को आत्मसमर्पित कर चुका, उनका ये प्रभाव है
कि अगर उनका सत्संग मिल जाए, दर्शन दीदार, तो करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते। लेकिन अगर साक्षात सदगुरु मिल जाए तो फिर तो कुछ बाकी ही नहीं रहेगा। तब तक जब तक जितने आपने जन्म दिए सारे जन्मों के गुनाह पाप माफ हो जाते। जैसे सूरज के निकलते कितनी काली रात हो, अंधेरी, सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है। इस तरह सदगुरु के मिलने से कुकर्मों की कालिमा, पापों की कालिमा समाप्त हो जाती। ऐसा संत सूरज है जिसके निकलते ही ये कर्मों का अंधेरा समाप्त हो जाता है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। धीरे धीरे समझोगे, मन को समझाओगे, मन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करोगे, तो कौन सा ऐसा काम है जो मनुष्य न हो सके। लेकिन जानकारी मिलनी चाहिए। जानकारी के बिना तो कुछ नहीं होगा। जानकार और जानकार से जानकारी। जानकार कौन है? कलयुग का संत सदगुरु। और जानकारी क्या है? सत्कर्म, सात्विक भोजन, ये है जानकारी। और आपको ये सब लेनी चाहिए। तो मैं इसीलिए संदेश को मैंने बहुत कम कर दिया। तो मैंने देखा कि 60 साल सुनाया गया, उसका कोई असर तुम्हारे पर नहीं। फिर मैंने 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लगातार आपको सुनाया, उस पर कोई असर नहीं। तो हम समय अपना और तुम्हारा खराब नहीं करें। अब तो ये कहेंगे जिसकी जरूरत है, इधर उधर की बातें। फिर भी मैंने आपके साथ कितनी मेहनत करके, कल आपको मालूम 18 घंटे एक जगह एक आसन पर बैठकर मैंने आप सबका दर्शन किया है। यह है किसी के बस की बात। 18 घंटे तब प्रेमियों से मिल पाया। सबके अंदर इच्छा थी। अरे 1 लाख प्रेमियों से मिलना साधारण बात है। तुम सिर पर हाथ रख से तो थक जाएगा तुम्हारा हाथ, प्रसाद बांटने में तुम्हारा हाथ थक जाएगा। लेकिन मैंने 18 घंटे बैठकर आपको दर्शन किया। अब साहब सोचो कितनी मेहनत का ये पैसा जो सेवा आप देते हो। मैंने तो मांगी नहीं आपसे, बिना मांगे आपने दी है, इसलिए कि हमारी सेवा कहीं अच्छे काम में लग जाए। तुम कहते हो हमारे पास समय नहीं है कि बाल बच्चों परिवारों को छोड़कर कैसे आपके साथ चलो। तुमने ठीक है, अगर ऐसी तुम्हारी आस्था है, ऐसा सेवा भाव है, तो मैं आपका धन परमार्थ में लगा दूंगा और आपके सामने लगा। आप देख रहे हो ना, लोगों अच्छी तरह। और कहीं चले जाओ, तुम्हारी संपत्ति का कहीं सदुपयोग नहीं। जो 60 साल मथुरा में दी गई उसका कोई हिसाब नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, वो हिसाब देना पड़ेगा। वो प्रेमियों की गाड़ी कमाई है और गुरु की सेवा है, उसे आप नष्ट नहीं कर सकते, तो आपको देना पड़ेगा। ताकि चाहे जो करना पड़े। बाबा जी ने पहले ही कहा, मैंने ऐसा जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी कोई मछली बचेगी नहीं जो मेरे इस जाल में फंसे। फिर आप बच के कहाँ जाओगे? जिन्होंने किया और जो अभी कर रहे हैं संगत का धन ले लेके, ये समझते कोई देखने वाला नहीं। अरे देखने वाला ऊपर भी बैठा और देखने वाला तुम्हारे अंदर भी बैठा। ये दोनों जगह तुम नहीं जानते हो, और दोनों जगह बैठा और उससे तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए मैं याद कराता हूँ कि भाई आप जाते हो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उनसे ये कहो कि हमारा 60 साल की हमारी मेहनत है, तुम जो गुरु के हाथ में पकड़ाई थी वो हमारा धन दे दीजिए। वो तो आपने मांगा नहीं 20 साल का हिसाब, 60 साल का हिसाब आपने मांगा नहीं जो मथुरा में दिया।
और अभी दे रहे हो तो ये सब कब मांगोगी? ये तुम्हारी भी कमी है। देने वाला एक, देने वाले लाखों करोड़ों, तो दोषी कौन एक है कि अनेक? इस पर विचार करो। इसलिए सेवा देने का मैं कोई विरोध नहीं करता। सेवा दो, लेकिन आँख खोल के कि हमारी सेवा कहाँ लग रही है। किसी परमार्थ धर्मार्थ में, सेवार्थ में लग रही नहीं कि स्वार्थ में लग रही, कि अपना अपना स्वार्थ, वो भी गलत कामों में। कितने गंदे गंदे चरित्रहीनता के कर्म किए गए तुम्हारी दौलत के द्वारा, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा बनेगा, तुम्हें भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और जो ये नशा में खर्च कर रहे हैं, पी पी के बर्बाद कर रहे हैं, इसमें भी तुम्हारा दोष माना जाएगा। ना तुम दो ना वो करे, इसलिए ये सब तुमको भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें कर, और मैंने आपके सामने ये प्रमाण प्रस्तुत कर दिया आश्रमों का, जहाँ कोई सेवा नहीं मांगी गई, स्वेच्छा से प्रेम भाव में, श्रद्धा भाव में जो प्रेमियों ने दिया, उसे से 3-3 आश्रमों का निर्माण हो गया। और वहाँ मथुरा में एक आश्रम सुरक्षित नहीं रह पाया जो 45 करोड़ जीवों के सहयोग से बना था। एक का है नहीं, न एक का रहेगा। इनको ये नहीं मालूम है, ये मथुरा की संपत्ति और इमारत ये 45 करोड़ प्रेमियों की, जो एक अपना अधिकार बता रहा, उत्तराधिकारी बता रहा, ये सर्वथा झूठ है। और तुम उनके सहयोगी हो, और इसलिए वो सत्य हो रहा, नहीं तो 1 मिनट में जजमेंट मिल जाएगी। जिसने कुछ नहीं किया, 1 रुपया सेवा नहीं कभी दी, 1 डलिया कभी मिट्टी नहीं डाली, वो कहता मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। जो संस्था का मेंबर भी नहीं, जिसके पास नामदानी सेवादानी रसीद सत्ता प्रमाण भी नहीं है, उसको कहते उत्तराधिकारी, और तुम उसी के समर्थक हो गए। क्या तुम्हारा दोष नहीं है? चोर का समर्थन करने वाला सारा समुदाय चोर ही कहलाता। जो चोर को सजा मिले, वो उस समुदाय को सजा मिलेगी। आप इस बात को क्यों भूल रहे हो? मैं सब तुमको करके दिखा दूंगा, चिंता क्यों करते? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जब एक भी आदमी नहीं था, आज तो करोड़ों है। अब चिंता किसी बात है? अब तो कहने वाले करोड़ों, अब क्या चिंता? वो तो यहाँ परिवार का एक ही व्यक्ति है, किसी परिवार से कोई नहीं आया। तब आप कहते हो बहुत भीड़ हो गई, बहुत भीड़। अरे अभी तो कुछ नहीं, अगर पूरा परिवार आ जाए तब क्या होगा? तब क्या यहाँ जगह मिलेगी? अभी कहते हो बाबा के पास बहुत जमीन है, लेकिन बाबा का ये परिवार कितना बड़ा, इसको देखो, इसमें करोड़ों लोग हैं, एक एक चारपाई हिस्से में नहीं पड़ेगी। तो कहते हो ज्यादा जगह ज्यादा। इसलिए महात्मा कभी अपने लिए कोई काम नहीं करते, अपने लाभ के लिए कोई अपनी मसूरी का प्रचार नहीं कराते, न अपने नाम का प्रचार, न अपने गांव का प्रचार, न अपनी जाति का, यह काम नहीं करते। वो परमात्मा प्रभु के नाम का प्रचार करते, उन्हीं के हैं उन्हीं का प्रचार करते, और सबको उन्हीं का बनाने का प्रयास करते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब प्रेमियों खड़े हो जाओ, बहुत देर से आप बैठे हो। अब इतने बड़े जनमत में 1 घंटा तो आने में लग गया। रास्ते में सबका दर्शन करते, जो कल नहीं पहुंच पाए क्योंकि रात का 1 बज गया था। अब आप समझो सुबह 7 बजे मैं वहाँ गया, और रात को 18 घंटे बैठ
और सबसे मिलकर सबका दर्शन करके सबको प्रणाम करके और प्रसाद देके, क्या ये काम कोई हिंदुस्तान में कर सकता? पहले काम को देखो आप, तमाम काम से पहचान होती है हर चीज, और काम आपके सामने हो रहा है, तो ये सब ध्यान में रखिए आप। अब मैं कुछ लोग छूट गए थे देर हो जाने के कारण, अब कुछ को कल जाना है, क्योंकि अब धीरे धीरे निकलिए, काफी भीड़ है, एक बार की निकलोगे तो आपको वाहन सवारी नहीं मिलती, कुछ आज जाओ, कुछ कल जाओ, कुछ परसों जाओ, धीरे धीरे 24 तारीख आपकी कार्यक्रम में ही मान ली जाए, धीरे धीरे निकलो, अच्छा रहेगा। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी का कोई काम अच्छा नहीं होता। जो निजी वाहनों से आए हैं वो 11 बजे तक चल सकते हैं, 11 बजे रात के बाद आप चलना नहीं, कहीं विश्राम कर लो, ड्राइवर को नींद लेने नहीं दो, और सुबह 3 बजे पर चल लो, तो सुरक्षित आपकी यात्रा होगी। प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद खाते जो बुद्धो नाम बोलते हैं, अपनी मंजिल को तय करो एवं टोला करो, और ड्राइवर से जबरदस्ती मत करो, वो खुशी में अपनी इच्छा से जितना चलाए उतना ठीक है। अरे भाई ज्यादा दबाव डालोगे